नमस्कार साथियों, आज हम यूपी पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2015 के प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें कि पहला प्रश्न है नैनोप्लेक्स संबंधित है। ए एक छोटी बुलेट से, बी एक छोटे सुनने की यंत्र से, सी एक छोटे रॉकेट लॉन्चर से या डी उपर्युक्त में से किसी से नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि नैनोप्लेक्स जो है एक छोटे सुनने की यंत्र से संबंधित है। इसे एक अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान दल के द्वारा डिजाइन किया गया था। प्रश्न नंबर दूसरा है मानव शरीर का तापक्रम ए जाड़ों में घट जाता है, बी गर्मियों में बढ़ जाता है, सी ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है, डी जाड़ों में बढ़ जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि मानव शरीर का जो तापक्रम है ना ही जाड़ों में घटता है और ना ही गर्मियों में बढ़ता है। मानव शरीर का जो टेम्परेचर होता है वो हाइपोथैलेमस, जो कि मस्तिष्क के हिस्से में होता है, उसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है। यह एक तरल का ऑर्गेनिक थर्मोस्टेट होता है जो बाहरी वातावरण से स्वतंत्र है और यह शरीर का टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस तक सामान्य स्थिति में रखता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ना तो गर्मियों में बढ़ता है और ना ही जाड़ों में घटता है। प्रश्न नंबर है 3, दृष्टि दोष मायोपिया वाला व्यक्ति देख सकता है ए नज़दीक स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, बी दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से, सी नज़दीक एवं दूर स्थित वस्तुओं दोनों को स्पष्ट रूप से, डी ना ही नज़दीक की और ना ही दूर की स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि दृष्टि दोष जो है मायोपिया, इसको निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं। तो इससे जो ग्रसित व्यक्ति होता है वह दूर की वस्तु को तो नहीं देख सकता, परंतु नज़दीक की वस्तु को वह स्पष्ट रूप से देख सकता है। मायोपिया से जो व्यक्ति ग्रस्त होता है उससे लेंस की जो गोलाई होती है वह बढ़ जाती है, जिससे लेंस की फोकस दूरी घट जाती है और लेंस की जो क्षमता होती है वह बढ़ जाती है। और मायोपिया या निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं? तो अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर है 4, रोगियों के दांत देखने में दंत चिकित्सकों द्वारा किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है? ए उत्तल दर्पण, बी अवतल, सी समतल या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि अवतल दर्पण। जो दंत चिकित्सक होते हैं, दांतों के जो रोगियों को देखते हैं, वे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण को अवसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणों को यह सिकोड़ता है। अवतल दर्पण का प्रयोग जैसे गाड़ी के हेडलाइट में भी इसका प्रयोग किया जाता है, सर्च लाइट में, सोलर कुकर में, और आँख कान नाक इन सभी के डॉक्टर जो भी दर्पण का प्रयोग करते हैं वह अवतल दर्पण ही होता है। प्रश्न नंबर है 5, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? ए इंसुलिन, बी थायरॉक्सिन, सी एस्ट्रोजन या डी साइटोकाइनिन। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि कौन सा पादप हार्मोन है? तो साइटोकाइनिन जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है। यह हार्मोन बीजों के अंकुरण को प्रेरित करता है। इंसुलिन जो होता है वह थायरॉक्सिन तथा एस्ट्रोजन जंतु हार्मोन है। ये तो पादप हार्मोन है। अगर पूछा जाए कि इंसुलिन, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन ये जो तीनों हैं ये जंतु हार्मोन है। इंसुलिन का स्त्राव जो होता है वो अग्नाशय में लैंगरहैंस की कोशिकाओं के द्वारा होता है और यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इंसुलिन के अल्प स्रवण से मधुमेह यानी कि डायबिटीज नामक रोग हो जाता है, जबकि अतिश्रवण से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है। थायरोक्सिन की बात करें तो इस हार्मोन का स्त्राव जो होता है थायराइड ग्लैंड, जिसे कि हिंदी में अवटु ग्रंथ भी कहते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है कोशिकीय श्वसन की गति को तीव्र करता है और यह शरीर की सामान्य वृद्धि, मुख्यतः हड्डियां, बाल इत्यादि के विकास के लिए अनिवार्य है। और एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करें तो ये एक एस्टेरॉयड है। एस्ट्रोजन जो है यौनावस्था में यौन लक्षणों जैसे कि गर्भाशय हार्मोन, योनि स्तनों आदि के विकास को प्रेरित करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी, जो है पादप हार्मोन है, बाकी जो है जंतु हार्मोन है। प्रश्न नंबर है 6, पेड़ पौधों में जाइलम मुख्यतः जिम्मेदार होता है? ए आहार वहन के लिए, बी अमीनो एसिड वहन के लिए, सी जल वहन के लिए या डी ऑक्सीजन वहन के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा जल वहन के लिए। तो जो पौधों में जल वहन व खनिज लवण जो होते हैं वो वह पत्तियों तक पहुंचाते हैं तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करते हैं। फ्लोएम जो होते हैं वो पौधों की पत्तियों द्वारा तैयार विभिन्न भोज्य पदार्थ जैसे कि शर्करा हो गया, कार्बनिक यौगिक हो गए आदि को विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया जाइलम, जो मुख्यतः जिम्मेदार होता है जल वहन के लिए। प्रश्न नंबर है
7 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। बी, जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह चक्रीय होता है। सी, प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र में बढ़ते पोषण स्तर के साथ ऊर्जा का सापेक्षिक क्षय घटता जाता है। या डी, प्रगामी बढ़ते पोषण स्तरों के साथ प्रजातियां सुलभ ऊर्जा का उपभोग करने में कम दक्ष होती हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो ए इज ए राइट आंसर। जैवमंडलीय पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वह एक दिशीय होता है। ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह ऊष्मागतिकी के नियमों का पालन करता है, जिसमें एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक स्थानांतरित होता है होने वाली ऊर्जा को दिखाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये जो ऊर्जा का जो पिरामिड होता है वह सदैव एक दिशीय होता है। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन जल लवणता या प्रवणता को दर्शाता है? ए, थर्मोक्लाइन, बी, हेलोक्लाइन, या सी, पाइक्नोक्लाइन, या डी, केमोक्लाइन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेलोक्लाइन। जल की लवणता और प्रवणता को हेलोक्लाइन दर्शाता है, जो कि महासागरीय जल में 300 मीटर से लेकर के 1000 मीटर की गहराई तक लवणता में तीव्र परिवर्तन होता है, और ये जो परत होती है इसे ही हेलोक्लाइन की संज्ञा दी गई है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित प्रजातियों में से कौन सी दांत वाली व्हेल विशालतम है? ए, फिनबैक व्हेल, बी, ब्लू व्हेल, या सी, स्पर्म व्हेल, डी, हम्पबैक व्हेल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि स्पर्म व्हेल। व्हेलों की ये जो स्पर्म व्हेल है ये व्हेलों की सबसे विशालतम प्रजाति है। स्पर्म व्हेल जो है सब आर्कटिक और सब अंटार्कटिक जल में पाई जाती है, और इसकी लंबाई जो होती है वह 16 से 20 मीटर होती है। स्पर्म व्हेल की लंबाई जो होती है 16 से 20 मीटर होती है। प्रश्न नंबर 10, हमारे उपग्रह में मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है? ए, नदियों में, बी, झीलों एवं झरनों में, सी, महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में, या डी, भूमिगत जल में। तो इसका राइट आंसर होगा, पूछ रहा है कि मृदु जल की सर्वाधिक मात्रा है महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिम नदियों में। 97% जो जल है वो महासागरों में पाया जाता है, जो कि खारा जल होता है, जो कि पीने के योग्य नहीं होता है। केवल 3% जल ही है जो पीने योग्य होता है, जिसमें कि 2% हमें महाद्वीपीय एवं पर्वतीय हिमनदों से प्राप्त होता है, जबकि 1% जो होता है हमें झील, नदियों आदि से प्राप्त होता है। प्रश्न नंबर 11, भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? ए, विषाणु संक्रमण, बी, जीवाणु संक्रमण, सी, जानवरों को दर्द निवारक देना, या डी, जानवरों को एस्ट्रोजन इंजेक्शन देना। तो पूछ रहा है कि गिद्धों की कमी किसके कारण हो रही है सबसे ज़्यादा? तो सी इज ए राइट आंसर, जानवरों को दर्द निवारक देना। तो जो गाय, भैंस, ये सब जानवर होते हैं, इनको दर्द निवारक दवा के रूप में डिक्लोफेनेक दिया जाता है, जिसके कारण वे अगर उनकी मृत्यु हो जाती है तो उन्हें गिद्ध और भी पक्षी हैं उन्हें खा लेते हैं, जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है, और ये गिद्धों की किडनियों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती हैं। प्रश्न नंबर 12, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक है? ए, कार्बन मोनोऑक्साइड व डाइऑक्सीसिन, बी, कार्बन मोनोऑक्साइड व निकोटीन, या सी, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन, डी, डाइऑक्सिन व बेंजीन। तो इसका राइट आंसर होगा सी इज ए राइट आंसर, कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन। सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड व बेंजीन जो है मुख्य प्रदूषक के रूप में पाया जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है एक रंगहीन और गंधहीन गैस है, जो कि तंबाकू के जलने पर निकलती है, और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो लाल रक्त कोशिकाओं को हृदय, मस्तिष्क और मांसपेशियों जैसे महत्वपूर्ण अंगों में ऑक्सीजन स्थानांतरित करने की जो क्षमता होती है उसे कम कर देती हैं। यही कारण है कि जो जो व्यक्ति धूम्रपान का सेवन करते हैं वे हल्के व्यायाम के बाद हांफने लगते हैं। और बेंजीन की बात करें तो ये गैसोलीन जैसी गंध वाली एक स्पष्ट, रंगहीन, अत्यधिक ज्वलनशील और वाष्पशील सुगंधित हाइड्रोकार्बन है गैस है, जो कि बेंजीन से कैंसर जैसे रोग होने का बहुत ही खतरा होता है। प्रश्न नंबर 13, पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्नलिखित में से किसे नापने के लिए किया जाता है? ए, सन स्पॉट को, बी, सोलर रेडिएशन को, सी, हवा ताप को, या डी, पौधे के ताप को। तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि बी, सोलर रेडिएशन को। पाइर हीलियोमीटर का प्रयोग जो है सोलर रेडिएशन या सौर विकिरण को मापने के लिए भी किया जाता है। प्रश्न नंबर 14,
निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? ए हरियाणा में, बी राजस्थान में, सी मध्य प्रदेश में, डी पश्चिम बंगाल में। तो इसका राइट आंसर होगा कि डी। डी इज ए राइट आंसर, यानी कि पश्चिम बंगाल। आर्सेनिक जो होता है वह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला तत्व है जो कि भूपर्पटी में व्यापक रूप में पाया जाता है। आर्सेनिक दूषित जल के लंबे समय तक प्रयोग करने से त्वचा, मूत्राशय, गुर्दे व फेफड़े में कैंसर जैसे रोग हो जाते हैं जो कि बहुत ही हानिकारक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया हमारा डी। प्रश्न नंबर है 15, निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? ए चेचक, बी मलेरिया, सी हैजा या डी तपेदिक। तो इसका राइट आंसर है सी, यानी कि हैजा। हैजा जो एक संक्रामक रोग है और यह विब्रियो कॉलेरा नामक जीवाणु के कारण होता है और मक्खियों के द्वारा यह फैलता है। हैजा के कारण रोगी के शरीर में जल की कमी हो जाती है तथा रक्त का संचार धीमा पड़ जाता है। उल्टी दस्त के कारण शरीर का सारा जल निकल जाता है जिसके कारण बहुत प्यास बढ़ जाती है। WHO ने हैजा के लिए 3 टीके अनुशासित किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो गया जल जनित रोग अगर पूछेगा तो हैजा। प्रश्न नंबर 16 है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसके बराबर 0 डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि 36.89। प्रश्न नंबर है 17, जब डॉक्टर किसी को कहता है कि उसे टेट्राप्लेजिया हो गया है तो उसका आशय होता है कि उसे पक्षाघात हो गया है। ए केवल दाएं हाथ का, बी केवल बाएं हाथ का, सी केवल दोनों पैरों का या डी दोनों हाथ एवं दोनों पैर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दोनों हाथ एवं दोनों पैर का। जब शरीर का ऊपरी भाग तथा निचले भाग जो होते हैं स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने में असमर्थ हो जाएं तो डॉक्टर के द्वारा एक शब्द प्रयोग किया जाता है जिसे टेट्राप्लेजिया कहते हैं। इसका यानी मतलब होता है कि दोनों हाथ एवं दोनों पैरों का पक्षाघात हो गया, मतलब काम करना बंद कर दिए हैं। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? ए प्लास्टिक, बी एल्यूमिनियम, सी लकड़ी या डी जर्मेनियम। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि जर्मेनियम। अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जो होते हैं ऐसे रासायनिक तत्व या यौगिक होते हैं जो ना तो सामान्य ताप पर एक अच्छा चालक है और ना ही विद्युत रोधी है। और ऐसे जो पदार्थ हैं वो हैं जर्मेनियम और सिलिकॉन जो हैं अर्धचालक के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इनका प्रयोग जो है इलेक्ट्रॉनिक्स व ट्रांजिस्टर उपकरण में किया जाता है। प्रश्न नंबर है 19, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्योंकि उसमें बाहुल्य है। ए लाइसिन का, बी एमाइलेज का या सी शर्करा का, डी तेल का। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि एमाइलेज का। एमाइलेज जो होता है एक रैखिक बहुलक होता है। तो बासमती चावल दाने पकाने पर एमाइलेज के कारण लंबे हो जाते हैं। प्रश्न नंबर है 20, शरीर के अंदर लौह की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है। ए वर्णांधता, बी रतौंधी, सी रक्तहीनता या डी तपेदिक। तो इसका राइट आंसर होगा सी, यानी कि रक्तहीनता। रक्तहीनता या एनीमिया जो है एक ऐसी स्थिति होती है जिसके अंतर्गत शरीर के ऊतकों में जो पर्याप्त ऑक्सीजन ले जाने के लिए लाल रक्त कोशिकाओं की कमी हो जाती है जिसके कारण व्यक्ति थकान महसूस करता है। और एनीमिया लोहे की कमी के कारण होता है और शरीर में हीमोग्लोबिन बनाने के लिए अस्थि मज्जा को लोहे की आवश्यकता होती है और लोहे के बिना शरीर जो है लाल रक्त कोशिकाओं के लिए पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पादन नहीं कर सकता है। रक्तहीनता से बचने के लिए आयरन युक्त पदार्थ जैसे कि मीट, बीन्स, दाल आदि का सेवन करना चाहिए। प्रश्न नंबर है 21, मानव गुर्दे में पथरी निम्नलिखित में से किसकी वजह से बनती है? ए कैल्शियम एसिटेट, बी कैल्शियम ऑक्जेलेट, सी सोडियम एसिटेट या डी सोडियम बेंजोएट। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम ऑक्जेलेट। बी इज ए राइट आंसर। कैल्शियम ऑक्जेलेट जो होता है वो हरे पत्तेदार सब्जियों में सबसे अधिक मात्रा में खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और मानव गुर्दे यानी किडनी में कैल्शियम ऑक्जेलेट अगर एकत्र हो जाता है जिसके कारण पथरी नामक रोग हो जाता है। और कैल्शियम ऑक्जेलेट का जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी में भी किया जाता है। कैल्शियम ऑक्जेलेट का प्रयोग फोटोग्राफी में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रश्न नंबर है 22, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के वृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं? ए पैंडेमिक, बी एपिडेमिक, सी एनेडेमिक या डी एपिजूटिक। तो इसका राइट आंसर होगा, इसको तो इतना पैंडेमिक हो चुका था कोरोना तो ये तो सभी को जानकारी हो गई इसकी। तो इसका राइट आंसर है ए, यानी कि पैंडेमिक। प्रश्न नंबर है 23, किसी व्यक्ति का रक्तचाप जो है
140 Hg है, तो इस उल्लेख में Hg से तात्पर्य है ए हाइड्रोजन से, बी मरकरी से, सी हाइग्रोमीटर से या डी हीलियोग्राफ से। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि मरकरी या पारा दोनों एक ही चीज़ है। तो पारा का निष्कर्षण जो होता है वो मुख्यतः सीने बार अयस्क से होता है। पारे का जो निष्कर्षण होता है वो सीने बार अयस्क से होता है। प्रश्न नंबर है 24, कुनैन यानी सिंकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? ए जड़, बी फल, सी बीज या डी छाल। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि छाल से। कुनैन जो होती है वो है मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है और ये पादप के छाल से प्राप्त होती है। प्रश्न नंबर है 25, लौंग है ए तने की गांठ, बी जड़ की गांठ, सी पत्तियां या डी सूखे फूल। तो लौंग जो है यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वृक्ष में पाए जाते हैं और यह क्या है, ये सूखे फूल हैं। डी इज ए राइट आंसर। प्रश्न नंबर है 26, एक गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? ए 0, बी 15, सी 25 या डी 50। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि 0। एक गिलास पानी पीने में 0 कैलोरी मिलती है। कैलोरी जो है ऊर्जा की इकाई है और ऊर्जा के लिए शरीर को इसकी आवश्यकता होती है। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में प्रति ग्राम 4 कैलोरी और वसा में 9 कैलोरी होती है। प्रोटीन में 4 कैलोरी और वसा में 9 कैलोरी होती है। प्रश्न नंबर है 27, जेनेटिक इंजीनियरिंग में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग होता है? ए प्लास्टिड, बी प्लाजिम्ड, सी माइटोकॉन्ड्रिया या डी राइबोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा बी, यानी कि प्लाजिम्ड। प्लाजिम्ड का प्रयोग जो है जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है। जेनेटिक इंजीनियरिंग में पुनः संयोजक डीएनए और जीवों के बीच जीन को स्थानांतरित करने के लिए एक तंत्र के रूप में हम प्लाजिम्ड का प्रयोग करते हैं। प्रश्न नंबर है 28, आकाश का नीला रंग किस कारण होता है? ए प्रकाश का प्रकीर्णन, बी प्रकाश का परिक्षेपण या सी प्रकाश का व्यतिकरण या डी सूर्य द्वारा नीले प्रकाश का अन्य रंगों की तुलना में अधिक उत्सर्जन। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी कि प्रकाश का प्रकीर्णन। जब प्रकाश जो है किसी ऐसे माध्यम से गुजरता है जिसमें धूल तथा अन्य पदार्थों के अत्यंत सूक्ष्म कण जो होते हैं, इनके द्वारा प्रकाश जो है सभी दिशाओं में प्रसारित हो जाता है और यही घटना जो होती है प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाती है। और सूर्य का जो प्रकाश होता है वह विभिन्न रंगों का मिश्रण है। जब यह वायुमंडल से होकर गुजरता है तो वायु में उपस्थित जितने भी विभिन्न अणु, धूल, धुएं, इन सब के कण जो होते हैं उसके प्रकीर्णन हो जाता है। और दिन के समय में मनुष्य सूर्य के केवल प्रकीर्णित प्रकाश को ही देख पाता है, क्योंकि बैगनी रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे अधिक होता है, जबकि लाल रंग का प्रकीर्णन जो होता है सबसे कम होता है। अतः प्रकीर्णित प्रकाश का मिश्रित रंग जो होता है हल्का नीला होता है। इसी कारण जो आकाश का कलर है वह नीला दिखाई देता है। प्रश्न नंबर है 29, निम्नलिखित में से कौन सा तना है? ए सलजम, बी अदरक, सी गाजर या डी शकरकंद। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि अदरक जो है वह एक तना है। प्रश्न नंबर है 23, बॉक्साइट अयस्क है ए लोहे का, बी एल्यूमिनियम का, सी तांबे का या डी सोने का। तो इसका राइट आंसर है बी, यानी कि एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जो है प्राकृतिक रूप से स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाया जाता है। यह बॉक्साइट, कोरंडम, डायोस्पेरा, फेल्डस्पार, कायोलिन, क्रायोलाइट आदि के रूपों में मिलता है। प्रश्न नंबर है 31, कांसा जो है मिश्रित धातु है। ए तांबा एवं टिन का, बी तांबा एवं चांदी का, सी तांबा एवं जस्ता का या डी तांबा एवं सीसा का। तो इसका राइट आंसर होगा तांबा एवं टिन का, जिसमें कॉपर जो है वो 88% होती है, जबकि टिन जो है वह 12% से मिलकर, तांबा एवं टिन दोनों मिलकर कांसा मिश्रित धातु बनती है। प्रश्न नंबर है 32, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना कानूनन अनिवार्य कर दिया है? ए चीन, बी यूके, सी स्विट्जरलैंड या डी ब्राजील। तो इसका राइट आंसर होगा डी, यानी कि ब्राजील। गैसोलीन या पेट्रोल एक प्रकार का रंगहीन ज्वलनशील पदार्थ है। गैसोलीन का प्रयोग हम ईंधन के रूप में जैसे स्कूल, बस, कार, ट्रक आदि को चलाने में किया जाता है।
ब्राज़ील ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रित करना अनिवार्य कर दिया है, क्योंकि इथेनॉल जो है एक प्रकार का जैव ईंधन है जो कि पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्या से निपटने में सहायता प्रदान करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।